Hello बच्चों, let's read out the question first. Integrate 1 by x minus 1 raised to the power 3 by 2 x plus 1 raised to the power 3 by 2. So यहाँ पर हमें टर्म दे रखी है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है, हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे. सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेक ऑफ टी का. ठीक है ना. सो डी एक्स विल बिकम इक्वल्स टू सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा. यही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर यूज करेंगे. वाइल आई वांट टू लेट यू नो कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. राइट. तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सबसे पहले इसको मैं मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 रेस टू द 3 बाय 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 रेस टू 3 बाय 2 और dx हो जाएगा. सो देखिए ये जो x माइनस 1 x प्लस 1 है, ये तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बना रहे हैं. दैट मीन्स आई कैन राइट 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर दैट होल रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2 dx हो जाएगा. राइट. सो अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. सो dx की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2. सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर ऑफ थीटा. सो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट होल रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सिंपली हो गया टैन का क्यूब. सो एक टैन से एक टैन कैंसिल हो गया. सो यहाँ से इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर ऑफ थीटा. ना टैन को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं और सेक को 1 अपॉन कॉस. सो इसको लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको हम लिख देंगे. सो कॉस ऊपर चला जाएगा. राइट. सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा. एक कॉस से एक कॉस यहाँ पर हो गया कैंसल. ठीक है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो हम मिल जाएगा इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर सिर्फ एक कॉस बच रहा है दैट इज कॉस थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, तो भाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बच रहा है. राइट. अब अगेन हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसको हम बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूशन. दैट इज वी डू लेट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू यू. सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, cos of theta d theta this is equals to du. So on substituting our integration I will become equals to cos theta d theta की जगह पर क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा u का स्क्वायर. अब u का स्क्वायर ऊपर जाके u रेस टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगा. सो हो जाएगा u रेस टू माइनस ऑफ 2 du. ठीक है. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. सो यहाँ से इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा u रेस टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय u प्लस में c. नाउ रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो. सो हो जाएगा माइनस 1 बाय u हमने क्या माना था, साइन ऑफ थीटा. सो हो जाएगा साइन थीटा प्लस में c. सो आप बोलेंगे ये आंसर है क्या, नहीं. सो दिस इज नॉट द आंसर हियर. सो हमें अब प्रीवियसली जाना होगा. सो हमने क्या माना था, x इज इक्वल्स टू सेक थीटा माना था. राइट. हमने क्या माना था कि x इज इक्वल्स टू सेक ऑफ थीटा है. सो 1 अपॉन कॉस, यानी कि यदि मैं कॉस देखूं कॉस ऑफ थीटा, सो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना. यानी कि सिंपली मुझे कॉस ऑफ थीटा का मान कितना मिल गया, 1 बाय एक्स के इक्वल मिल गया. सो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाऊँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1.
सो मुझे साइन ऑफ थीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. So this is equals to under root of 1 minus of cos square theta यानी कि 1 by x का स्क्वायर. So this will become under root में x स्क्वायर माइनस का 1 और x स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो जाएगा x. So ये आई है हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू. So इसे हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. So हमारा इंटीग्रेशन क्या आया था, -1 बाय साइन थीटा. क्या निकल के आया था, -1 बाय साइन ऑफ थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. इतना निकल के आया था. सो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो यहाँ से इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल्स टू -1 बाय अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो यहाँ से इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल्स टू -x बाय अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c हो जाएगा. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रेशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.